नमस्कार। पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। वह काली रात, वह गलवान घाटी में बिना युद्ध चले हुआ महायुद्ध। भारत चीन के बीच गलवान घाटी में 2020 में बिना गोली चले ही महायुद्ध हो गया, जिसमें चाइनीज सेना को वापस लौटना पड़ा और भारतीय सेना की इसमें विजय हुई थी। इसी पर बॉलीवुड का फिल्म बना है, जिसमें सलमान खान रोल कर रहे हैं और फिल्म का नाम है बैटल ऑफ गलवान। और इसका जो है प्रीमियम शो हुआ। लंबे समय से चर्चा में रही यह फिल्म अब अपनी पहली झलक के साथ पर्दे पर आने को तैयार है। सलमान खान इस फिल्म में एक भारतीय सैनिक के अवतार में नजर आने वाले हैं, जो देश के वीर शहीदों की गौरव गाथा को बड़े पर्दे पर जीवंत करेंगे। बैटल ऑफ गलवान फिल्म जो है 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में जो घटना घटित हुई थी, भारतीय और चाइनीज सैनिक के बीच, उसी पर आधारित है बैटल ऑफ गलवान। लद्दाख की गलवान घाटी में, यह लद्दाख में है गलवान घाटी। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, ऐतिहासिक झड़प, खूनी झड़प पर आधारित है। इस पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 2020 में सलमान खान इस फिल्म में कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। कर्नल बी संतोष बाबू का, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। जनरल नॉलेज के नजरिए से यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास का ऐसा अध्याय दर्शाती है जहां बिना एक भी गोली चले भारतीय वीरों ने आदम साहस का परिचय दिया था। गलवान घाटी विवाद कब और कहां हुआ था? 15-16 जून 2020 की रात को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह स्थान समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह झड़प लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर स्थिति को लेकर विवाद के कारण शुरू हुआ था। बिना गोली चले हुई थी खूनी झड़प। इस युद्ध की सबसे अनोखी और दर्दनाक बात यह थी कि इसमें एक भी गोली नहीं चली थी। 1996 और 2005 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार भारत चीन सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। चीनी सैनिकों ने कटीले तारों का उपयोग किया था, उसको लाठी में लपेटकर, पत्थरों और रॉड में लपेटकर भारतीय सेना पर हमला किया था। भारतीय जवान ने भी हाथों हाथ लड़ाई की, हैंड टू हैंड, और चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसमें कर्नल बी संतोष बाबू का बलिदान। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडर, ये बिहार रेजिमेंट के ही कमांडर थे, कर्नल बी संतोष बाबू ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। वे चीनी के सैनिकों को वापस जाने के लिए समझाने गए थे, लेकिन विश्वासघात होने के कारण उन्हें वीरता से मुकाबला किया। उसके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारतीय सेना की क्षति और शौर्य। इस झड़प में भारत के
20 बहादुर जवान शहीद हुए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सैनिकों ने भी चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। चीन ने शुरुआत में हताहतों की संख्या छिपाई, लेकिन बाद में कुछ सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की थी। यह 45 सालों में पहली बार था जब एलएसी पर किसी झड़प में इतने सैनिक की जान गई थी। गलवान घाटी का रणनीतिक महत्व है। भारत और चीन के लिए इनके भौगोलिक स्थान और भारत की DSD-BO रोड से इनकी निकटता में छुपा है। यह सड़क लद्दाख को सीधे काराकोरम से जोड़ती है और एलएसी के पास भारतीय सेनाओं के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। गलवान घाटी अक्साई चीन की पहाड़ी के बीच प्राकृतिक गलियारे का काम करती है। अगर चीन इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है तो भारत की इस महत्वपूर्ण सड़क को अपनी तोप की जद में ले सकता है। इसीलिए भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी को खाली कराना पड़ा और श्योक नदी के किनारे भारतीय सेना की गतिविधि पर भी नजर इससे रखा जा सकता है। यानी भारत की ये रोड कौन था? DSD-BO। इस पर जो है गलवान घाटी पर कब्जा होते ही चीनी सैनिक नजर रख सकता था और भारतीय सेना की आवाजाही को प्रभावित कर सकता था। लेकिन भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए गलवान घाटी को खाली करवाया। इस तरह से भारतीय सैनिकों की जीत हुई। ओके, यह गलवान घाटी से संबंधित घटना पर चर्चा था और उसमें जो युद्ध हुआ था 2020 में, उसी पर फिल्म बन रही है बैटल ऑफ गलवान, उसी पर चर्चा था। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।